दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर की बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 3 के बारे में बात करने वाला हूं। और रूल नंबर 3 जो ये कहता है कि सेट योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेटिंग वेल्थ, जिसका मतलब है कि आप जो भी दौलत हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको एक प्लान बनाना होगा, आपको एक योजना बनानी होगी, आपको अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। उसे हासिल करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो भी फाइनेंशियल गोल हासिल करना चाहते हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है, आप उसे कब तक हासिल करना चाहते हैं, आप उसे कैसे हासिल करेंगे, इन सब की आपको एक डिटेल योजना बनानी होगी। और बाद में आप उस योजना पे काम करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी फाइनेंशियल जर्नी में। अगर आप अपना वेल्थ गोल यानी फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग। और यही ये रूल नंबर 3 हमें बताता है कि हमें अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा, योजना बनानी होगी कि जो भी हमने वेल्थ गोल डिसाइड किया है उसे हम किस तरह से, कैसे और कब तक हासिल करेंगे। आप देखेंगे कि कोई भी योजना जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी योजना में कौन कौन लोग शामिल हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसे हम कब तक हासिल करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ों की हमें वहाँ पे ज़रूरत होगी, कौन सी चीज़ें हमारे काम में आने वाली हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हम इसे कहाँ पे कैसे हासिल करना चाहते हैं, और इस लक्ष्य को हासिल करने के पीछे ये जो मिशन है उसके पीछे जो असली वजह है वो क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको समझने होंगे। तो ये थोड़ा एक मुश्किल पार्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप सच में धन या दौलत कमाना चाहते हैं तो आपको शांति से समय देकर एक रियलिस्टिक प्लान बनाना ही होगा। आपको समझना होगा कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके ऊपर डेट क्या है, आपके ऊपर कर्ज क्या है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपके अंदर स्किल्स कैसी है, आप किस बिजनेस के बारे में क्या चीज़ जानते हैं, आपके पास कौन कौन सी चीज़ों का अनुभव है, और आपके पास जो फाइनेंशियल गोल है उसे हासिल करने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते हैं और किस रास्ते पे आप चलना चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में समझते हुए ही आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दें, जैसे कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। ये थियोरेटिकली सही है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आज आप अपने सर्कल, फ्रेंड, फैमिली या जो भी आपका गांव नगर है वहाँ पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आप अपने सर्कल में सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं? अगर बन चुके हैं तो इसके बाद से अगला गोल ये आता है कि आपको अपने शहर या अपने टाउन का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसके बाद से आपको अपनी सिटी या फिर अपने स्टेट का सबसे अमीर आदमी बनना है। इसके बाद बात आती है कंट्री की, इसके बाद बात आती है वर्ल्ड यानी दुनिया की। तो इस तरह से आपको कुछ रियलिस्टिक सोच रखनी होगी और समझना होगा असली दौलत कमाने में समय लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी एक्शन लेने होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होती हैं, उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और उन सभी मुश्किलों से गुजरते हुए ही आप धन दौलत हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, सिंपली ऑथर मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर इस रूल के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें अपना वेल्थ का एक डेफिनेशन सेट करना होगा और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना होगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप दूसरे शहर जाने के लिए अपने घर से निकलने के बाद की पूरी योजना बनाते हैं कि आपको अपने घर से कब निकलना है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, आपको कौन सा रूट पकड़ना है, वहाँ जाने के बाद से क्या करना है, आप रास्ते में क्या क्या चीज़ें करेंगे, वहाँ पे जाने के बाद किससे मिलेंगे, इन सारी चीज़ों की आप योजना बनाते हैं जब आपको किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे आपको जाना होता है। ठीक इसी तरह से आपका जो फाइनेंशियल गोल है, जो वेल्थ का गोल है, वो एक डेस्टिनेशन है और उस तक पहुंचने के लिए आपको एक रूट प्लान बनाना होगा, आपको एक एग्जैक्ट योजना बनानी होगी। आपके पास बहुत सारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं जिन रास्तों से चल के आप वहां तक अपना जो फाइनेंशियल गोल है हासिल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अलग अलग रास्ते हैं उन रास्तों में से आपको एक चुनाव करना होगा कि आप किस रास्ते पे चल के वो गोल हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सीरियस हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं कि कैसे आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है,
तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज़ करूं तो रूल नंबर 3 हमें बताता है कि हम जो भी वेल्थ गोल हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे, हमें अपना एक योजना, अपना एक प्लान बनाना होगा और बाद में उस प्लान पे चल के हम ज़रूर अपनी मंजिल को, अपने वेल्थ गोल को, अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो के बारे में अपने जो भी विचार हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।